हेलो। आजकल ना एक साजिश चल रही है गुड़गांव वालों को बदनाम करने की। जो साले गुड़गांव के हैं भी नहीं वो भी रील बना रहे हैं। कांट बिलीव अ गुड़गांव बॉय फेल फॉर दिस। ब्रो जरा हाथ इंटरलॉक करियो। क्या ब्रो? इंटरलॉक लाइक ऐसे? हाँ उल्टा कर। उल्टा? भाई क्या करवा रहा है? अब जरा अपने पीछे से शू के सोल को देख। ऐसे? झूठ है, मैं हूँ गुड़गांव से, मुझे पता ही नहीं है सू का सोल होता क्या है। सू लेसिस पता है, जूता जूता है यार, वाई कॉम्प्लिकेटेड। मजाक कर रहा हूँ, गुड़गांव से नहीं, मैं खलनऊ से हूँ। खलनऊ अपना तो एक व्यंजन में काम हो जाता है। कल रिजल्ट आया, हम लोग चद्दर ताने सो रहे थे, जूनियर आया भागा भागा, सर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। हाँ बैक लग गई अपनी। ले जूनियर तो रोने लगा था, घर वाले कत्ल कर देंगे मेरा। वो तो 3-4 जगह फोन घुमाया तो पता चला टेक्निकल एरर है, फेल को पास, पास को फेल दिखा रहा है। मैंने कहा बे चुप हो जा, पास है तू। कह रहा रियल। यस रियल मत रीड। पता है लाइफ में कभी फेल हो और अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो पहला ब्लेम इसी पे जाता है कि यही सब कर रहे थे इसीलिए नहीं हुआ। मेरी तो बंदी भी अतरंगी है, जैसे आजकल कॉमेडियंस जेल जा रहे हैं पुराने जोक्स के लिए, तो मेरी बंदी बोली कि मेरा बिगेस्ट फियर पता है क्या है? क्या? कि तुझे जेल हो जाएगी। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। मैं भी मंद मंद मुस्कुरा रहा हूँ कि क्या होलसम मोमेंट है। इतने ये बोली और जैसी तेरी शकल है तू वर्जिन नहीं निकलेगा। अरे 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 ये कौन सी निंजा तकनीक है? तारीफ, बेइज्जती, होलसमनेस सब एक ही में। ये सोचती वोचती नहीं है, जो मुंह में आया बक देगी। लेकिन बढ़िया है जो है मुंह पे है, फालतू ड्रामा नहीं करती। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं। अरे मेरी एक दोस्त हुआ करती थी श्रुति, तो श्रुति का जो बंदा है बचपन का रिलेशनशिप है इनका। ये नर्सरी में थी और वो सेकंड में था, आस पड़ोस के ही थे। उसने गोदी में खिलाया है इसे। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, श्रुति ने फ्रेशर्स पार्टी में एक डांस परफॉर्म किया था और इसका परफॉर्म करना इसके बंदे को पसंद नहीं आया। लड़ाई हो गई कि तुम्हें जरूरी है सबके सामने आना, ये ने वो ऐसे बहुत कुछ बोला। तो ये रोने लगी। हम लोग आए, बंदी ने पूछा कि क्या हुआ, तो इसने बताया कि ये हुआ है। तो बंदी बोली कि तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है, इतना इनसिक्योर है तो हटाओ इसको। भाई साहब पूरा लग गया इसे। मैंने कहा अरे मजाक कर रही है। बंदी भी समझ गई कि निब्बी है तो उसने सॉरी भी बोला। लेकिन नहीं, इसको हो गया कि कैसे बोल दी ये, मेरा बचपन का रिलेशनशिप है। मैंने कहा हाँ बचपन का है, पाल पोस के बड़ा किया है, कैसे बोल दी? सही में पाल पोस के बड़ा किया है यार, गोदी में खिलाता था। और भाई साहब लड़के का तो पता नहीं, पर लड़की का है कि मैं इसी से शादी करूंगी। बताइए, पैम्पर्स से पेंशन तक। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू गाइज एंड गर्ल्स फ्रॉम लखनऊ फॉलिंग फॉर गाइज एंड गर्ल्स फ्रॉम मेरठ, दिल्ली, हरियाणा। हाउ 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 मेरा खुद का समझ नहीं आता मुझे। लखनऊ, दिल्ली, आप, तू मेरे तो फटी रहती है उसके आसपास। शादी करोगे मुझसे? नहीं यार शादी नहीं, तू दिल्ली की है, तू दारू पी के मारेगी मुझे, इसका भरोसा नहीं है, पेल पाल देगी फिर खुद ही रोएगी। यूपी में लखनऊ एक सेफ जगह है जहां लोग तमीज से बात करते हैं। लखनऊ के ईस्ट जाओगे तो भी गाली पड़ेगी, वेस्ट जाओगे तो भी पड़ेगी। पता है एक बार मैं और आर्यन सुल्तानपुर जा रहे थे ट्रेन से, तो ट्रेन किसी जंगल वाले एरिया में रुकी थी। वहीं बाहर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। आर्यन ने देखा, कह रहा है का बच्ची? बच्ची बाहर से ही बोला का रे हमारे लड़वाले में का? कह रहा ओए। मैंने कहा क्या यार, जहां जाता है बेइज्जती कराता है। और वो लौंडा वहीं नहीं रुका, उसने और बेइज्जती मारी, डिस्क्रिमिनेशन पे उतर आया था। ऐसी ऐसी चीजें बोली जो मैं यहाँ बोल दूं तो मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लग जाए। कौन कहता है इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? हमारे यहाँ तो कहावत है कि चमार के मनाए डागर नहीं मरता। और अगर तुम यूपी बिहार से हो तो जाओ अपने दादा दादी से पूछो कि बैगन कौन सी जाती है। बैगन चमार है। अबे यार खैर देखो, मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा। आई नो दिस बिकॉज वो वीडियो मैंने इंस्टा पे अपलोड किया था, इंस्टा ने ब्लॉक कर दिया। मतलब कमाल है यार, अधनंगी वीडियोस ऐसे ही चलती हैं, लेकिन मीम अपलोड कर दो तो इनकी पॉलिसी वायलेट हो जाती है। इनका एल्गोरिदम मुझे समझ नहीं आता। अब तो रील्स भी अजीब अजीब सजेस्ट करने लगा है। दुनिया, समाज क्या बोलेगा? मेरी दुनिया, समाज जो है बस यही है। अरे नीचे क्या पहना है? सफेद कपड़ा? अरे यार उल्टा ही चलता है दिमाग। बंदी थी बंदी, ये जान खा रही है मेरी मूवी देखने के लिए। मैं देखता ही नहीं हूँ यार। वो तो एक बार सम्राट के साथ चला गया था तो वही पकड़ के बैठी है। दोस्त के साथ जाते हो, मेरे साथ नहीं जाते। सम्राट से तो चिढ़ती है क्योंकि एक बार हम दोनों ब्रोमांस कर रहे थे, मैं छेड़ रहा था, ये छिड़ रहा था। कहाँ आप काहे रहे हो, कोई अभी तक छुआ नहीं का? ये अचानक से आ गई, सारी पर्सनैलिटी की माँ बहन हो गई। तुम लोग ऐसे रहते हो? हमारे रूम में कुंडी है ही नहीं, कोई भी घुस जाता है। अरे पता है एक बार आर्यन घर गया हुआ था, मेरे भी एग्जाम्स हो गए थे तो मैं भी घर जा रहा था। सम्राट नहीं गया। मैं दोपहर में निकला ट्रेन पकड़ने, 1-2 घंटे वेट किया तो पता चला ट्रेन कैंसिल है। मैंने कहा वापस चलते हैं। मैं वापस गया, भाई साहब ये मेरे बेड पे
बंदी के साथ लगा पड़ा है। मैंने देखा, मेरी तो आंखें फटी रह गई। साले गड्ढा खोद रहा था क्या बे? हरामखोर घात लगा के बैठा था कब ये दोनों घर जाएं, कब मैं इनका बिस्तर यूज करूं। रिलेशनशिप में हम लोग भी थे, बस फर्क इतना था कि हमारा पुराना था। हमने कहा अरे घर चलते हैं। रिलेशनशिप में आते ही लड़के बदल जाते हैं, जब तक लड़की हाँ ना करे। यार तुम बात ही नहीं करती हो मुझसे। एंड एज सून एज शी सेज यस, बेबी मैं क्या कह रही थी? चुप रहो यार, तुम कम बोला करो थोड़ा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग चेंज हो जाते हैं, नहीं, हमको चेंज कर दिया जाता है। ड्रामा शुरू हो जाता है ना। अब जैसे रिलेशनशिप में आने से पहले उसका फोन आया और किन्हीं कारणों से तुमने फोन नहीं उठाया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वही लड़की रिलेशनशिप में आने के बाद कॉल करेगी और तुमने नहीं उठाया। जिंदगी में किसी से प्यार मत करना। दिस इज अनोइंग। और कॉल करके तुम पंचायत ही करोगी। मैंने तो नाम रख रखा है उसका, सरपंच। मैं पढ़ता लिखता रहूं और सरपंच जी का फोन आए तो लैपटॉप बंद। अरे भाड़ में जाए करियर, पहले सरपंच जी से बात किया जाए। और लैंग्वेज बहन जी आपकी सही नहीं है भाई साहब। औरों की गर्लफ्रेंड अकेली होती है तो एकदम सेक्सी वॉइस में बुलाती है, मेरी वाली पूरे घर पे कोई ना आए रे आजा। ये क्या तरीका है बुलाने का? आजा मैं वही लौटी हूँ। अरे जानबूझ के करती है ऐसा। अरे मैं पहली बार इसके घर गया था, ओरिजिनली गुड़गांव की है। मैं पहली बार गया, मेरे लिए कल्चरल शॉक था। उधर तुम्हारा परिचय ऐसे लेते हैं जैसे कोई लावारिस सामान हो। किसका है तू? मैं जानकी का। कोई मिस्टर, कोई मिसेस, कुछ नहीं। खैर हरियाणा, यूपी, राजस्थान वॉरियर स्टेट है ये सब, तो ज्यादा पोलाइटनेस शोभा भी नहीं देती। बस लखनऊ थोड़ा सा गे निकल गया यूपी में। वॉरियर से याद आया, यार अपना तो बड़ा गंदा कटा है इस बार। अब लग रहा है कि सही किया 24 में घूमने निकल गए थे इलेक्शन डे के दिन। अरे बकैती कर रहे हैं यार ये लोग। उधर टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम में तो कैबिनेट मीटिंग हो रही है। हम लोग बैठे थे कि इस्लामिक टेररिज्म का बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। इतने किसी ने बोला कास्ट सेंसस होगा। कास्ट सेंसस होगा? मोदी जी नींद न आवे, वाह मोदी जी वाह। मोदी जी चैन चुरावे, वाह मोदी जी वाह। क्या टाइमिंग थी। सब यूनाइट हो रहे थे, ये डिवाइड कर रहे थे। और मीडिया वाले तो अलग ही प्रोपेगेंडा चला रहे थे। दे हैव अ हार्ट। पाकिस्तानी मैन सीक्स स्टे इन इंडिया फॉर चिल्ड्रंस ट्रीटमेंट। क्या जरूरत है? बड़ा होके आतंकवादी ही बनेगा। देखो अटैक के बाद एक्शन होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे, तो मुझे तो डाउट नहीं था। पता नहीं क्यों लोगों को लग रहा था कि नहीं होगा। लोग उतावले इतने हैं ना अपने वाले। भैया टाइम लगता है प्लानिंग में, लेकिन लोगों को है कि नहीं दौड़ जाइए मोदी जी बम लेके। फिर एक्शन स्टार्ट हुआ। भाई बढ़िया एक्शन हो रहा था, लग रहा था कि इस बार निपटा देंगे। फिर अचानक आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए, माफ करना, पर मोदी जी तुम्हारी कोई वीडियो है क्या ट्रम्प के पास? अरे फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, अपर हैंड था, तगड़ा एडवांटेज था। इसकी बात मानने की क्या जरूरत थी? और कट्टर राइट विंग डिफेंड कर रहा है इसको। सीधा सीधा बोलो ना, यू आर रेडी टू पुट योर फुट डाउन। इंटरनेशनल प्रेशर होता है, डील करते। सी ही इज अ बिजनेसमैन एंड अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। 100-150 बिलियन की डिफेंस डील मारते उसके मुंह पे, ट्रम्प खुद बम लेके दौड़ जाता। ये सब मेरी फीलिंग्स थी, आई एम श्योर तुम्हारी भी रही होंगी। डीजीएमओ के प्रेस ब्रीफिंग से पहले, वो तो ब्रीफिंग के बाद पता चला ना कि हमने क्या किया है। एंड इट इज फॉर द वर्ल्ड टू सी। यूज योर सैटेलाइट्स एंड यू कैन वेरीफाई। पाकिस्तानियों की तरह नहीं गिट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया या वीडियो गेम से फुटेज निकाल के चूतिया काट दिया अपनी पब्लिक का। भाई लोगों ने बिहार एमपी का पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें पता ही नहीं था यहाँ पोर्ट भी है। एमपी में पोर्ट कैसे हो जाएगा यार? पढ़ते लिखते हैं नहीं साले। वॉच दिस। Attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. Kind of a center of gravity. राम राम राम, क्या था ये? ऐसा नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। आई अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ही इज सेइंग, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट कंबाइंड। कसम से मजा आ रहा था इनकी बकलोली देखने में। नहीं तो मेरा मूड तो खराब हुआ पड़ा था कि सीज फायर क्यों हो गया। मूड इसलिए खराब नहीं था कि सीज फायर हो गया, बल्कि इसलिए खराब था कि थर्ड पार्टी के कहने पे क्यों किया। वो तो फिर मोदी जी ने एड्रेस टू द नेशन किया, जिसमें पता चला कि ट्रम्प फलतू लहरिया लूट रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। वैसे इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुतों की पतलूने उतरी हैं। अरे अलाहाबादिया 0.5 फ्रंट की तरफ से बैटिंग कर रहा था। दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम हेट फैला रहे हैं। एग्रेसर वो है, सॉरी तू क्यों बोल रहा है? फिर दिस इज नॉट इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल, गाड़ दिया उन्हें। No, this is Indian people versus Pakistani people. Hope peace prevails in the long term. इंशाल्लाह। ये बकचोदवा अपने आप को कूल दिखाना चाहता है। Oh, India and Pakistan, we are the same people. No, तू चाहे उनके अंडकोस हलक तक ले ले, तू रहेगा काफिर ही। 0.5 फ्रंट को अगर हटा दें तो मजा तो बहुत आया। रोज सो के उठो पता चलता ये पेल दिया, वो पेल दिया। और उनका एयर डिफेंस चाइनीज तो है ही। तू टेंशन न ले मेरे दोस्त, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। अब तो साला इनके एटम बम पे भी शक होने लगा है। चाइनीज टेक्नोलॉजी से बना है वो भी।
पता नहीं फटे ना फटे। मैं तो पूरा टाइम न्यूज खोल के ही बैठा था, इतना हर्ष और उल्लास का माहौल था, रबड़ी बनी थी घर पे। बस नैरेटिव वॉर में पीछे रह गए। लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की साइड क्यों दिखा रहा है, हमारी क्यों नहीं दिखा रहा। क्यों दिखाएगा? वो अपना लक्ष्य साधेगा। तुम पैसा फेंको, तुम्हारा भी दिखाएगा। खैर, इस बार तो इंडिया ने एक डेलीगेशन भेजा था वर्ल्ड में अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए, जिसमें एक से एक लीडर थे। शशि थरूर, सुप्रिया सुले, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, जयंत सिन्हा। नाउ द गवर्नमेंट कुड हैव पिक्ड आरिफ मोहम्मद खान, लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा कचरा खेलेगा। पर ठीक है, मुल्ले को मुल्ला काटता है। इस्लामीकरण तो हो ही रखा है यूरोप का। वैसे ऑपरेशन सिंदूर से एक चीज और अच्छी हुई कि मेरी फीड सुधर गई, नहीं तो एकदम बर्बाद हुई पड़ी थी। मैंने सेव कर रखा है, रुको दिखाता हूँ। दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए? अरे दिल टूट जाए तो क्या करना चाहिए? अरे तू साले पेंटागन सी शकल के। प्लीज कम बैक। ट्राइंगल। गाइस, मैंने आपको आज एक बात बताने वाली हूँ। जीजू ना दीदी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि ये देखो दीदी अभी रोटी तन्मय भट्ट इन पैरेलल यूनिवर्स। ये तो फिर भी ठीक है, एक टाइम पे तो लड़कियां ही लड़कियां आ रही थीं। सम्राट का भाई आया था ना, भाई एक नंबर का छिनरा आदमी है वो, 3 गर्लफ्रेंड है साले की। मैंने सम्राट से कहा, कह रहा है हाँ वो हृदय चंचल है थोड़ा। हृदय चंचल नहीं ससुर, कैरेक्टर लूज है। सुगर कोट करके बोल रहा है। उसने मेरा इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब सब बर्बाद कर रखा था। अरे ध्रुव राठी आने लगा था सजेशन में, फिर फीड सुधारनी पड़ी मुझे। राठी ओठी के मैं वीडियो नहीं देखता, नहीं मैं थंबनेल देख के समझ जाता हूँ कि वीडियो में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, कुछ भयंकर ही होगा। और राठी भाई बोल रहे हैं तो सच ही होगा। बड़ी मुश्किल से सुधारी है फीड। मैं कसम से बताऊं तो सम्राट का कजन थोड़ा उस टाइप का लगता है मुझे। एक दिन मैं नहा के निकला, मुझे टॉवल में देख के कह रहा है, भाई तुम तो बढ़िया लगते हो। मैंने आर्यन की तरफ देखा, ये तो वैसा निकला। ये मेन रीजन था मेरा बंदी के साथ शिफ्ट करने का। साला सुबह उठते ही मूड खराब कर देता, मेरा फोन लेके बैठा रहता था। बाय द वे आईफोन लिया मैंने। अरे किधर गया? अरे ए ब्यूटी विद पॉवर्टी, रख दो, बैटरी डाउन हो गया है। क्या चोट डालोगी पूरा फोन? जाओ तुम बाहर जाओ। सम्राट भाई का कजन थोड़ा चूतिया तो है। हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो हम लोग तो अपना लैपटॉप, बैग, कपड़े यही कुछ चीजें लाए थे। ये 25 किलो आटे की बोरी लाया था। भाई डिग्गी खोली से रखना है। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा है अपना पिसान लेके चलता हूँ। खाने पीने पे बड़ा ध्यान रहता है इसका, पढ़ाई लिखाई रूम पे भी सुबह उठेगा, 1 कटोरी चाय लेके बैठेगा, फिर खाना वाना खा के 1 घंटा चुदकास्ट देखेगा, ताकि ये इल्यूजन क्रिएट हो जाए कि कुछ प्रोडक्टिव किया है। और पॉइंट आउट करो तो लड़ जाए। बड़ा इनसिक्योर टाइप बंदा है। हम लोग मार्केट जा रहे थे तो एक जूनियर लौंडा मिला। उसने इससे पूछा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहा है आप। मैंने कहा जबरदस्ती इज्जत ले रहे हो? ये जितना इनसिक्योर है हम लोग उतना ही चिढ़ाते हैं इसे। ये ना गाजीपुर से है तो इसको बिहारी बिहारी बोल के चिढ़ाते हैं सब। मेरी बंदी तो खुन्नस खाती है इससे, क्योंकि ये मेरे पास निहायती अश्लील रील भेजता था। कुछ नहीं तो नाचती हुई लड़कियां भेजेगा। बंदी लाल हो गई थी एकदम। हटा दिया इसको, हटा के कह रही है अब उस बिहारी छिनरे का मैसेज आया तो बताऊंगी। बेचारा बिहारी है भी नहीं। मैडम को गुस्सा इस बात पे नहीं था कि लड़कियों की रील भेज रहा है, लड़का है और क्या ही भेजेगा। मेन गुस्सा उसको था, लड़कियों का ऐसा होता है ना कि एक विमेन को कुछ बोलो तो समस्त महिला प्रजाति उसको अपने ऊपर ले लेती है। तो उसने एक लड़की की रील भेजी, दिखा नहीं सकता मैं, डिसेंट ही था, है नहीं मेरे पास। तो उसने रील भेजा कि भाई भाभी है तुम्हारी भाभी। मेरा फोन इसके पास था, आदत पड़ी गई थी। इसने रिप्लाई किया ये तो अच्छी भी नहीं लग रही। सामने से आया, हर चीज शकल नहीं होती, घिन्ना के फोन फेंक दिया इसने कि छी यार कितना गंदा है ये। खैर पुरानी बात हो गई है। तो सच सच बताऊं, जब से मैं लिव इन में आया हूं तब से मिलना ही छोड़ दिया इन लोगों से। मन ही नहीं करता, एडजस्ट नहीं हो पाता ना। नहीं मतलब पूरा साल तुम, फिर अचानक से लावड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। अंतड़ियां पगला उठती हैं कि ये क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि बंदी रोस्ट नहीं करती है। जैसे मैं जब भी सम्राट से मिलने जाता हूं तो ये गे बोलती है मुझे कि तुम दोनों गे हो, और बोल के चिढ़ाती है हमेशा। आज सुबह की बात है, मैं बुला रहा था इसको, ए कम सिट हियर। कह रही है क्या कर रहे हो ये? मैंने कहा एक्सेंट देखो, मेरा अफ्रीकन एक्सेंट आ रहा है ना। कह रही है नहीं, उनका भारी होता है, तुम्हारा मीठा मीठा एक्सेंट है।